नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो जगत गुरु उवाच में। विवाह जैसे मामलों में कुछ लोग बहुत लकी होते हैं जो बहुत जल्दी जीवन साथी पा लेते हैं और उनको बहुत जल्दी जीवन साथी मिलने की वजह से उनकी लाइफ बहुत सेटल भी हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इस पूरे प्रोसेस में एक लंबा वक्त लग जाता है। आज आध्यात्मिक दृष्टि से इसी विषय पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये देरी होती है, ये विलंब होता है। हमारे साथ मौजूद हैं जगत गुरु सतीश आचार्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत गुरु जी। जी आभार। सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि विवाह में देरी का ये जो पूरा प्रोसेस है ये होता क्यों है, इसके पीछे आध्यात्मिक रीजंस क्या है? देखिए, विवाह एक जीवन का आध्यात्मिक इवेंट है। यहाँ के बाद जीवन बहुत परिवर्तित होता है। दो अलग अलग जगह के लोग एक होते हैं। अध्यात्म कहता है कि ऐसा संयोग आपके जीवन में तब आता है जब आपके भाग्य में, प्रारब्ध में, कर्मावली के आधार पर वो संयोग बने, वो सुयोग बने कि अब आपको एक साथी मिलना चाहिए। परमात्मा आपकी टीम लीडर की व्यवस्था को अथवा आपकी टीम को और मेंबर्स तब प्रदान करता है जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो आप मांग सकते हैं, आप ले सकते हैं। और अगर आपके कर्मावली में कहीं त्रुटि है, अच्छे काम नहीं कर रहे, तो आप टीम मांगते रहिए। ऊपर से अलाउड नहीं होगी, अलॉट नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं। जीवन साथी है वो क्या है? पार्टनर क्या है? जीवन साथी है। तो साथी तब मिलता है जब आप साथ के लिए तैयार हो जाएं, जब आप उस लायक हो जाएं। पात्रता चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। आप में पात्रता होगी तो परमात्मा तत्काल देगा। पात्रता नहीं है जब तक, तब तक आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, लेट हो रहा है, देर हो रही है, उम्र निकल रही है, समय निकल रहा है, न जाने क्यों नहीं मिल रहा है। आप भागते रहिए, नहीं ही मिलेगा। जब तक सही जगह, सही तरीके से, सही प्रयत्न नहीं होते, तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होता। आपने कभी भिंडी की सब्जी बनाई है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ना? बिल्कुल बनाई है। मैंने भी बनाई है। आपको बनाना आता है और मुझे बनाना नहीं आता है। अब गड़बड़ क्या हुआ कि मैंने भिंडी की सब्जी जब बनाई तो मैंने अपने घर में नानी जी को, मामी जी को, कि मैंने ननिहाल में पला, उनको सबको देखा कि वो कोई भी सब्जी काटते तो पानी में काट देते हैं। वो आलू काटा, पानी में काट दिया, तरोई काटी, तरोई काटी, लौकी काटी, कद्दू काटा, तमाम सब्जियों को मैंने देखा वो पानी में ही काटते थे ताकि उसी में धुल के फिर सीधे छोंक दिया। तो मुझे ये लगा पानी में ही सब सब्जियां काटी जाती हैं। मैंने भिंडी को पानी में काट दिया, पड़ी रही उसी में। और 70-80 लोगों का खाना बनना था, बड़ा मतलब व्यवस्था थी। खूब सारी भिंडी थी, खूब बड़े भगोने में मैंने पानी भरा, उसमें काट दी मैंने सारी भिंडियाँ खूब अच्छे से, मन से। अब फिर मैंने देखा था कि मसाला भूना जाता है। मैंने मसाले भूने, खूब अच्छे से भूंजा, खूब बढ़िया भूंजा, अच्छी सुगंध आने लगी। अब मुझे लगा कि मैंने उनको देखा था ऐसे वो पकड़ते हैं, ऐसे उठा के सब्जी बर्तन में डालते हैं, कढ़ाई में। हमने भी वही प्रयास किया। अब जब मैंने पकड़ा उसको तो वो सब बोले मैं सब साथ साथ हूँ। अब वो सारी भिंडियाँ एक हो गई। अब उसमें इतनी एकता हो गई कि मैं अकेले कुछ कर ही नहीं पा रहा। 7-5 की लाठी, एक जने का बोझ। अब वो इतनी ज़्यादा एक साथ हो गई, वो सब चिपक गई। वो सारा पानी, वो सारा भिंडी, वो सब एक हो गए, सब मिल करके। उन सब ने मिलके मेरा ऐसा सत्यानाश किया कि मैं कुछ ही न कर पाया। उठा के जैसे तैसे मैंने उस भिंडी को कढ़ाई में पहुँचाया और मैं बना रहा था भिंडी की सब्जी। वो बन रहा था भिंडी का चीला, इधर से उधर, उधर से उधर। मैं कम से कम 4-5 घंटे लगा रहा। वो इतनी भुंज गई पर वो अलग नहीं हुई। बहुत प्रयास करने के बाद मैं लोगों को बांट पाया। तो उस दिन मुझे पता चला कि जो काम नहीं आता वो काम आप बिना जाने नहीं कर पाएंगे। कर्म भी सीखने की व्यवस्था है। रोज लोग कुछ सीख रहे हैं। तो आपके जीवन में जीवन साथी परमात्मा देगा। वो तभी प्राप्त होगा जब तुम उसके लायक हो जाओगे। तो गुरुजी, ये जो आपने कहा एक तरह से कि कर्मों का प्रभाव भी कहीं ना कहीं है, कर्मों का ही है, इस देरी में कर्मों का ही है। बिल्कुल। तो
उस जो वो टाइम है जो देरी हो रही है, उस प्रोसेस में क्या कोई अपने आप को इम्प्रोवाइज करने के लिए क्या करे, आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए क्या करे, कैसे खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव करे उस पीरियड ऑफ टाइम में? जीवन साथी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके घर के बुजुर्ग व्यवहार कुशल हों, आपके जो गार्जियन हैं वो व्यवहार कुशल हों। उनकी व्यवहार कुशलता से रिश्ते आते हैं। वो एक दूसरे से बात करते हैं, इनकी बेटी उनका बेटा, इनका बेटा उनकी बेटी, इनकी बेटी उनका बेटा, तो आपस में ऐसे जोड़ते रहते हैं। घर में व्यवहार कुशलता नहीं होना भी व्यवहार में और शादी में विलंब कराती है। फिर लड़की की अपनी सुगंध, उसकी अपनी खुशबू। अब लड़की की सुगंध क्या है? लड़की की खुशबू है उसका काम, लड़की की खुशबू है उसकी सौंदर्यता, लड़की की खुशबू है उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसका व्यक्तित्व। ये कितना लुभावना होगा। तो महिलाएं चुराने लगती हैं, यार इनकी लड़की बड़ी अच्छी है, फलाने फंक्शन में मैंने देखा था, बहुत मेहनत कर रही थी, बड़ी अच्छी बच्ची, यार ये ऐसी इनके यहाँ भेजना चाहिए, इनके घर में ऐसी बहू की जरूरत है। तो आप किसी न किसी तौर पर कार्मिक आधार पर लोगों का दिल जीतने लगता है। कभी भी कोई भी व्यक्ति की ये बाहर वाली जो त्वचा है ना, ये मीठी नहीं लगती, आपका काम मीठा लगता है, आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व। आप कितने सुंदर हो, कितने अच्छे हो, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर आपका नेचर ठीक नहीं है ना, आपके चेहरे पर आ जाता है। आप गुस्सैल हो, आप प्रसन्नतापी हो, आप ईर्ष्यालु हो, आप प्रपंची हो, आप खड़तंत्री हो, ये फेस पे आ जाएगा। आप हंस के, मुस्कुरा के, खिलखिला के बेहतर तरीके से मिल ही नहीं पाओगे किसी को। हमेशा ऐसे करते हो, वो ऐसा लगेगा जैसे वो इमोजी वाले कैसे मुंह बनाते हैं अजीबो गरीब तरीके का। वो एक पब वाला कुत्ता होता, कैसा पूरा सिमटा रहता है उसका फेस, छोटा सा, बिल्कुल जरा सा। तो आपके विचार, आपकी प्रवृत्तियां, आपका नेचर, स्वभाव, व्यक्तित्व, आपकी रहनी, वो सब आपके चेहरे पे दिखता है, आपके फेस पे रिफ्लेक्ट होता है। कितनी फेस पाउडर लगा लो, कितना ही फाउंडेशन लगा लो, कितना ही श्रृंगार कर लो, कितनी ही ब्यूटी पर ध्यान दे लो, छुपाओगे कैसे? सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो आपकी खुशबू फैलेगी तो अपने आप कन्या के लिए वर और वर के लिए कन्या भाग कर आएगी। बिल्कुल। हमारे बीच में कुछ बहुत युवा भी बैठे हैं, मैं जानना चाहूँगी कि आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहेंगे? नमस्कार गुरुजी। जैसा कि उन्होंने कहा कि विवाह में जो देरी की बात होती है, तो ऐसे में स्पेशली जो लड़कियां हैं उन्हें ये बहुत सुनने को मिलता है कि ज़रूर तुम में ही कुछ कमी होगी, ज़रूर तुम्हारे ही चाल चलन ठीक नहीं होंगे, इस वजह से तुम्हारे विवाह में देरी हो रही है। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे ताने कसते हैं लड़कियों पर? नहीं, मतलब मुझे लगता है ऐसा पर्सनलाइज चीज़ों पे बहुत बातचीत नहीं करनी चाहिए। कमी है कि नहीं है ये सबको पता है, उसको खुद को भी पता है कमी है कि नहीं है, किसी को बताने की जरूरत थोड़ी है। बताने की जरूरत तब है जब कोई अज्ञानी हो, अबोध हो, बिल्कुल छोटा हो, बच्चा हो, शिशु हो, बाल काल में हो, अब इसको दुनिया पता नहीं पानी को कहते क्या है, वो मम 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 करता घूम रहा, तो उसे सिखाना पड़ता है, बेटा मम नहीं पानी है। जो जान चुका है, जो समझ चुका है, जो सब जानता है, उसको क्या ये बताना कि तुम में क्या कमी है, तुम में क्या दोष है, तुम्हें चरित्र में, तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे व्यक्तित्व में सब पता है तुमको। तो ये खैर दोषारोपण इस तरीके की चीज़ों का तो कोई मतलब नहीं बनता। और जो लोग ऐसा करते हैं, जब आप किसी दूसरे का कोई दोष निकालते हो तो सबसे पहले तुम दोषी हो जाते हो, क्योंकि दोष वही निकाल सकता है जो स्वयं निर्दोष हो। क्योंकि बस एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। सब में दोष है, एक परमात्मा ही तो है निर्दोष। तो जो परमात्मा हो वो उंगली उठाए किसी पर कि मैं भगवान हूँ, मेरे में कोई दोष नहीं है। नमस्कार गुरुजी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं, और अगर रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं तो नीचे आके टूट कैसे जाते हैं, और वो टूटते भी हैं तो वो फिर किसी और से जुड़ जाते हैं, तो वो जो ऊपर से बन के आए तो वो डायरेक्ट उन्हीं से क्यों नहीं जुड़ जाते, फिर नीचे आके टूटने की क्या आवश्यकता है? बहुत बढ़िया। तुमने जिस
तरीके से पूछा है वैसे ही जवाब देना चाहिए मुझे। तो ऊपर मतलब कितना ऊपर? भगवान के घर से। कहाँ है भगवान? मतलब कहते हैं ना कि भगवान के घर से रिश्ते जुड़ के भगवान आते कहाँ है? हैं। भगवान हर जगह है। गिव मी एड्रेस। हमारे हृदय में है, फिर हम सबके बीच है, हर जगह। कहाँ है भगवान? भगवान हर जगह है गुरुजी। तो हर जगह रिश्ते बन रहे हैं? नहीं, आपने कहा कि जो अगर रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं तो नीचे आकर टूट कैसे जाते हैं, तो कितने ऊपर से बनकर आते हैं और कहाँ से ऊपर से बन के आते हैं? मतलब लोग कहते हैं ना कि भगवान के किताब में रिश्ते लिखे होते हैं, वो यहाँ पे आके जुड़ते हैं। लाला सारा दोष अपने में ही है, ऊपर से ही रिश्ते बन के आते हैं और फिर बहुत नीचे जाकर टूट जाते हैं। तो ज्यादा नीचे उतरने की जरूरत ही क्यों है? ऊपरी रहो ना। सदैव जीवन में ऊपर और नीचे जैसा कुछ होता नहीं है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी प्रवृत्ति, तुम्हारा विचार, रिश्ते अगर बने हैं तो बनाए रखने में तुम्हारी प्रवृत्ति काम करेगी। प्रेम पूजा है सरकार। जब किसी से प्रेम हो जाता है ना तो इंसान अपने को भूल जाता है और सब समाप्त हो जाता है। लेन देन प्रेम थोड़ी है। प्रेम तो ऐसा अलौकिक संबंध है, ऐसी व्यवस्था है जिसके बगैर सब बेकार लगता है। केवल कहना थोड़ी होता कि तुम्हारे लिए खाना नहीं खाया, तुम्हारे लिए सो नहीं पा रहा हूँ। सच में भूख नहीं लगती, सच में प्यास नहीं लगती। वो प्रवृत्ति आपको अपने अंदर बोनी पड़ेगी। कोई फसल अपने आप नहीं उगती, आपको अंदर बोना पड़ता है, आपको वैसा बनाना पड़ता है। अब तुम लायक नहीं हो, तुम नालायक हो। एक बर्तन में दूध रखा गया, नीचे छेद था तो निकल ही जाएगा ना, बह ही जाएगा ना। फिर दोबारा उसके बर्तन में क्यों नहीं आया? दोबारा आया भी तो फिर बह जाएगा। पात्र तो ठीक करो, बर्तन तो ठीक रखो। तुमसे कोई चीज़ छूटी है तो दोष किसका? तुम्हारा। तुम नहीं संभाल पाए, तुमसे नहीं संभला तो छूटेगा ही। जी, यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि गुरुजी हम ये पहचाने कैसे कि क्या कोई डिवाइन टाइमिंग होता है, या मतलब हम पहचान जाएं कि हाँ अब शायद यही है। या जैसे बोलते हैं ना, तितलियाँ उड़ने लगी, दिल में उसको देखा तो मेरा जब उससे इंटरेक्शन हुआ तो मुझे कुछ लगा कि हाँ कुछ है इस पे बात। तो क्या वो डिवाइन टाइमिंग होता है? क्या वो इशारा होता है? क्या वो दस्तक होती है कि हाँ ये है, इस पे चांस ले लो? हाँ, ऐसा होता है। एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा कि प्रेम कैसे महसूस किया जाए, प्रेम कैसे जाना जाए। तो उसने क्या खूब जवाब दिया, वो बता रहा हूं। बोले, सखी पतंग जलता है लेकिन, बोले सखी पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है और दोनों ओर प्रेम पलता है। वो परस्परता होती है। वो हमें कितना चाहते हैं, वो हमें कितना चाहती हैं, ये पूछने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर झांक कर देखो, उतना ही चाहती हैं वो जितना तुम उन्हें चाहते हो। वो तितलियां उड़ना, वो गुदगुदी होना, वो अलग फील हो जाना, वो कुछ अलग आभास हो जाना, ध्यान रखना कहीं ये कामातुरता तो नहीं है, कहीं ये सेक्सुअल फीलिंग तो नहीं है। क्योंकि प्रेम और काम ये दोनों अलग अलग व्यवस्था है। प्रेम विवेक से होता है, काम तुम्हारे शरीर से होता है। दोनों अलग अलग जगह की व्यवस्था है। जब आप किसी से अगाध प्रेम करते हैं तो उसमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, उसमें किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं होती, उसमें कोई सामग्री नहीं चाहिए होती है। बिना सामग्री के जो चीज़ बनती है, जो व्यंजन बनता है, जो पकवान बनता है, उसका नाम प्रेम है। प्रेम तुम्हारे भाव से बनता है, प्रेम तुम्हारे सत्कार से बनता है, प्रेम तुम्हारे अंतःकरण में निर्मित होता है। वो बाहर की चीज़ ही नहीं है, वो बहुत अंदर की चीज़ है। किसी ने मुझे पूछा, भगवान कृष्ण मोर पंख क्यों लगाते हैं, वो सर पर मोर क्यों रखते हैं, वो मोर के पंख को अपने सर पर क्यों रखते, इतना ऊपर क्यों उसको स्थान दे रखा, अपने शीश पर चढ़ा रखा है? तो मैंने कहा उसका कारण ये है कि दुनिया में एक ही ऐसा प्राणी है जो शारीरिक संबंध नहीं बनाता, उसके बावजूद बच्चे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के आसपास खड़े होकर नृत्य करते हैं, नाचते हैं और एक दूसरे से मुख से निकले हुए द्रव को पान करते हैं, बस उसी से गर्भवती हो जाते हैं। तो मोर को जब आप देखोगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इसमें मोरनी नहीं, मोर सुंदर होता है। इसमें मोरनी कम सुंदर होती है। जो कम सुंदर दिखे तो तुम समझना ये मोरनी है, और जो ज़्यादा सुंदर दिखे तुम समझना ये मोर है। ये प्राणियों में पहला ही जोड़ा ऐसा है, अन्यथा स्त्रियां सुंदर होती हैं, फीमेल सुंदर होती है, मेल कम सुंदर होता है। ये सिर्फ इसी वजह से कि वहाँ कामकता नहीं है, वहाँ मानकता है, वहाँ प्रेम है, वहाँ स्नेह है, वहाँ वात्सल्य है। प्रेम में कुछ बदल कर नहीं चाहिए,
हमने दुकानदार को 10 रुपए दिए, उसने 10 रुपए का मुझे सामान दे दिया। ये क्या है? प्रेम? प्यार है? ये प्यार है? ये व्यापार है। 10 रुपया दिया, 10 रुपया का सामान मिला, ये क्या हुआ? विशुद्ध व्यापार हुआ, प्यार नहीं हुआ। 10 रुपया दिया, उसने कुछ भी बदले में नहीं दिया, ये क्या है? ये विशुद्ध प्यार है। सिर्फ दिया गया, लिया कुछ नहीं गया, बस बदले में धन्यवाद, बस बदले में थोड़ी सी मुस्कुराहट, बस थोड़ा सा उसका इधर को देख लेना, बस इतना सा प्यार है। तो प्यार बहुत बहुत गहराई की चीज़ है। आप विवाह में विलंब की जब बात कहते हो ना, तो मुझे लगता है कि वो आपका अपना बोया हुआ खेत है। फसल अच्छी नहीं आई तो निराई, गुड़ाई, पानी, खाद सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक नियंत्रण है, एक व्यवस्था है। आप प्रबंधन कितना बेहतर कर पाते हो किसी चीज का। आज आप इस प्रोग्राम के सूत्रधार हैं। मैं तमाम सूत्रधारों को देखता हूं, वो सिर्फ बैठते हैं, उन्हें एकदम इस बात का कोई मतलब नहीं है। जैसे जनरली मास कम्युनिकेशन के बहुत सारे बच्चे आ जाए हैं, उनको बस ये पता है कि स्टाइल से बैठना है और माइक पकड़ना है और कुछ भी पूछना है, कुछ भी ही कहना है, या उसके कपड़े उतारने हैं, बस यही पत्रकारिता है। नहीं 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 नहीं, एकदम भी नहीं। सूत्रधार का मतलब होता है कि भैया तुम 140 करोड़ लोगों की तरफ से बात कर रहे हो। डोंट यूज योर ओपिनियन। तुम न मुस्कुरा सकते हो, न तुम रूठ सकते हो, न तुम क्रोधित हो सकते हो, क्योंकि तुम हो ही नहीं। तुम तो 144 करोड़ देशवासी हो, उनकी तरफ से तुम्हारा चिंतन है, तो तुम उसी तरह से प्रभावित होगे। जब 144 करोड़ लोग प्रभावित होंगे तब तुम्हें प्रभावित होने का इजाज़त है, उससे पहले नहीं। तो तुम्हें गहराई में उतरना है और गहरी बातें ढूंढ कर लाना है। तुम्हें वो गोताखोर बनना है जो गहराई से समुद्र से महंगे मोती निकाल कर बाहर ले आएंगे। तो असली सूत्रधार कौन? जो महंगे मोती निकाल लाए, जो कीमती मोती अंदर से खोज कर ले आए। ऊपर मोती तो बही रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे लोग लेकर आ ही रहे हैं, उस गोताखोर की कोई कीमत नहीं है। आप में से कोई और जो प्रश्न पूछना चाहेगा? नमस्कार गुरुजी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे अभी आपने बोला था कि खाना नहीं खाया तो नहीं खाया, तुमको नींद नहीं आ रही तो नींद नहीं आ रही, दैट प्रेम में एफर्ट्स दोनों तरफ से हैं बेसिकली। आप ये कहना चाहते हो प्रेम बहुत गहराई में है, तो समटाइम्स कि आप दोनों तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हो, दोनों तरफ से प्रेम है, लेकिन उसके बाद भी ये स्टेटमेंट है कि अगर भगवान ने चाहा तो जोड़ी बनेगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी। तो ऐसा क्यों? मतलब कोशिश तो दोनों तरफ से है ना। हाँ, अगर दोनों तरफ से है तो फिर तो भगवान ने चाहा है, तभी तो दोनों तरफ से है। दोनों तरफ से है तो भी भगवान चाहेगा तो होगा। तो भगवान कौन है? अगेन वही सवाल है, भगवान कहाँ है और भगवान कौन है? लोकेशन बताओ, एड्रेस बताओ, चलते हैं तुम्हारे साथ, बात करते हैं चल के। क्यों नहीं मानेगा? कोई व्यक्ति ऐसा है, कहीं कोई है तो उससे बात करते हैं चल के, मानेगा कैसे नहीं? तो अगर भगवान कहीं है तो चलो चलते हैं बात करने, जहां भी है वहां मनाने चलेंगे। अपनी प्रॉब्लम है, अपनी इच्छा है तो चलना चाहिए वहां। भगवान में 5 अक्षर हैं, भ, ग, वा, आ और ना। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। यही भगवान है। वो 5 तत्व जो तुम्हारे अंदर हैं वही भगवान है। जो पूरी प्रकृति में व्याप्त है वही भगवान है। भगवान कब चाहेगा? जब तुम्हारा भगवान चाहेगा। तुम्हारा ये वाला भगवान चाहता नहीं है, तुम्हारा ये वाला भगवान मानता नहीं है, तुम्हारा ये वाला भगवान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा पूरी तरह से। ऑनलाइन है, अच्छा स्वीटी भी ऑनलाइन है, ये दोनों पक्का लगे हैं अभी तो। भगवान मान कहाँ रहा है? भगवान ने पूरी तरह से स्वीकार किया कहाँ है? दोनों तरफ से कैसे तुमने आंकलन किया? तोला कहाँ इसकी मात्रा कैसे तुम्हें पता चली? निर्धारण किसने किया? इसको सत्यापित किसने किया कि दोनों तरफ बराबर है? अगर बराबर होगा तो भगवान चाहेगा ही, कोई संदेह नहीं इसमें। कोई और?
नमस्कार गुरुजी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे किसी की विवाह में देरी होती है तो बहुत सारे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या जो हमसे बड़े हैं या कोई भी होता है तो वो आपको बताएंगे कि आपको ये कर लेना चाहिए, आपको वो कर लेना चाहिए, आपको ये व्रत रखने चाहिए, वो व्रत रखने चाहिए, जिससे आपकी शादी जल्दी होगी। तो आपका क्या मानना है कि ये सारी चीज़ें सही में मतलब मदद करती है या फिर कर्म ही होते हैं सब कुछ, कि कर्म होगा, समय होगा, तभी होगा, आप चाहे कुछ भी करते रहिए? एफर्ट्स लगाने कहीं ना कहीं हम बंद कर्म क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्मा? क्या है कर्म? कर्म तो वही होता है ना कि हम उस राह पे क्या क्या काम कर रहे हैं, हम क्या क्या मतलब कर रहे हैं कि हम उस चीज़ को हाथों achieve- को संस्कृत में कर कहते हैं। इनके द्वारा किए हुए काम को कर्म कहते हैं। जो भी तुम कर रहे हो वो कर्म है। तो व्रत कौन करेगा? तुम ही। तो तुम्हारे ही द्वारा किया गया तो कर्म हुआ ना, ये कर्म नहीं हुआ? तुम्हें जो भी कुछ कहा जा रहा है एटलीस्ट उस दिशा में आपने विचार बनाया कि मुझे इस मानस, इस मंतव्य और इस इच्छा के लिए व्रत करना है। इस दिन मैं उपवास रखूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी मुझे भगवान से। अब होगा क्या कि आप जब भगवान से प्रार्थना करोगी तो भगवान सुनना शुरू करेगा, भगवान मानना शुरू करेगा। और ये सारे भगवानों ने मिलकर मान लिया अगर, तो तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे व्यक्तित्व पर, तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन आएगा, विवाह हो जाएगा। नंबर सही मिलाया तो क्या हुआ? सामने बेल बजेगी ना, फोन पहुंचेगी ना, तो सही नंबर मिलाइए ना। फोन नहीं मिल रहा है तो हड़बड़ाना क्या, नंबर चेक करिए, नेटवर्क चेक करिए। सो सिंपल है लाइफ, उसको जटिल नहीं बनाना। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सरल है। तुम जटिलता लेना चाहते हो, तुम्हारी आदत है, अरे ये ऐसा ही होता है, ये तो इसी तरह होता है। तो चिंता लेने की आदत बनी हुई है। तुम्हारी आदत है कान से देखने की। कहां से देखते हो तुम? कान से क्यों देखते हो भाई? आंख से देखा करो ना। फिर जब तुम्हें पता है कि तुम कान से देखते हो तो आंख से देखा करो। दुनिया में 99.9% लोग कान से देखते हैं। जो सुन लिया वही सच है। जो किसी ने बता दिया, रिक्शे वाला, काम वाला, गार्ड, कोई भी अगड़म बगड़म सगड़म किसी भी स्तर का इंसान कुछ भी बता दे, उसी को सत्य मान लेते हो महापुरुषों। आज से मेरी बात मानो, दुनिया की तो मान ली, आज से एक बात ये मानो कि तुम्हें कान से नहीं देखना है, आंख से देखना है। भगवान ने आंख दी है देखने के लिए, कान सुनने के लिए दिए हैं। तुम आंख से देखने लगते हो, कान से सुनने लगते हो, ये कौन सा कर्म है? बिल्कुल। इससे भगवान खुश होगा? तुम भगवान का ही काम उल्टा कर रहे हो। भगवान ने कहा आंख से देखना, कान से सुनना, तुमने क्या किया? कान से देखना शुरू कर दिया, आंख से सुनना शुरू कर दिया। तो भगवान कैसे मानेगा तुम्हारी बात? भगवान नाराज हो जाएगा। भगवान को नाराज मत करो। बिल्कुल। इस बहुत ही एक छोटा टॉपिक था, लेकिन इसको जिस तरीके से आपने अपने सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को, हमारी यहाँ बैठी ऑडियंस को समझाया है, ये काबिल तारीफ़ है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे ख़ास बातचीत के लिए। तो हमने जाना आज कि कैसे आध्यात्मिक और धर्म के मार्ग का अगर हम लोग यूज़ करें इस पीरियड ऑफ टाइम में, तो विवाह में देरी नहीं लगेगी, बल्कि ये आपके लिए एक ऐसा पल होगा जिसमें आपने अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बना लिया, पहले से और ज़्यादा बेहतरीन आप हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास एपिसोड में हमसे जुड़ने के लिए।